हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9th या टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। यह फ्रेंच रेवोल्यूशन सीरीज़ का पार्ट 6 है। अगर आप इस सीरीज़ के सभी पार्ट देखते हैं तो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पार्ट में हम करेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र कैसे ख़त्म हुआ और गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। देखो, अभी तक हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति कैसे शुरू हुई और लोगों ने राजा की शक्तियों को कैसे चुनौती दी। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे राजतंत्र ख़त्म होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। इस दौरान फ्रांस के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बड़ा संघर्ष हो रहा था। आम जनता पहली बार सीधे युद्ध में शामिल होती है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे फ्रांस में किस तरीके से राजतंत्र ख़त्म होता है और गणतंत्र की स्थापना होती है। एमसीक्यूज़ करने से पहले हम इस फ्लो चार्ट को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति की प्रगति। सबसे पहले फ्रांस में क्रांति शुरू हुई क्योंकि लोग राजा और अन्याय से परेशान थे। उसके बाद क्या होता है, 1791 का संविधान राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। क्रांति के बाद 1791 में संविधान बना जिसमें राजा की शक्तियाँ कम कर दी गई, लेकिन राजा का राज पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। अगला है अन्य यूरोपीय देशों की चिंता। इसमें क्या हुआ, अब यूरोप के दूसरे राजा डर गए कि कहीं उनके देश में भी क्रांति ना हो जाए। 1792 की युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, इस डर के कारण फ्रांस और अन्य देशों जैसे प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हो गया। अब क्या होता है, जनता का युद्ध होता है किसके खिलाफ, राजाओं और कुलीनों के खिलाफ। यह युद्ध खास था क्योंकि इसमें आम जनता खुद लड़ने आई थी। नेक्स्ट आता है क्रांतिकारी भावनाओं का विस्तार कैसे हुआ। इसमें लोगों में आज़ादी, समानता और अधिकारों की भावनाएं और मजबूत हो गई थी। राजतंत्र का अंत हुआ। धीरे धीरे जनता का गुस्सा बढ़ गया और आखिरकार राजा को हटा दिया गया। और अगला है गणतंत्र की स्थापना। अब फ्रांस पहली बार गणतंत्र बना, यानी अब देश जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए। इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझते हैं। 1791 में फ्रांस में पहला लिखित संविधान बना, लेकिन सत्ता पूरी तरह किसके पास थी, राजा के पास थी। फिर भी राजा को संविधान को स्वीकृति देनी पड़ी। ठीक है, याद रखना, संविधान जो था वो बनाया किसने था, नेशनल असेंबली ने, लेकिन उस पर साइन किसने किए थे, लुई 16 ने। तो सी आंसर राइट है, लुई 16। लुई 16 किसके साथ गुप्त वार्ताएं करता था। अब हुआ क्या, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 अपनी सत्ता बचाना चाहता था, लेकिन इसका उद्देश्य था विदेशी सेना की मदद से फ्रांस में अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित करना। यही कारण था कि फ्रांस में लोगों को राजा पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया था। तो वो कौन से देशों से जो गुप्त वार्ताएं करता था, तो वो थी प्रशा का राजा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण फ्रांस की स्थिति को तनावपूर्ण बनाए रखने में सहायक था। स्थिर शासन, गुप्त वार्ताएं और बाहरी खतरा, आर्थिक समृद्धि या जनता की संतुष्टि। तो क्या था, गुप्त वार्ताएं और बाहरी खतरा। बी ऑप्शन राइट है। अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा का मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की आर्थिक समृद्धि, यूरोपीय शासकों की क्रांति के प्रति चिंता, जनता की मांग पर चुनाव कराना या राजा की इच्छा। तो बी ऑप्शन राइट है, यूरोपीय शासकों की क्रांति के प्रति चिंता। इसमें हुआ क्या, फ्रांसीसी क्रांति फैल रही थी और इसमें दूसरे देशों के राजा डर गए। यूरोप के कई शासकों, खास तौर पर ऑस्ट्रिया और पर्शिया को लगा कि अगर फ्रांस में क्रांति सफल हुई तो उनके देशों में भी विद्रोह हो सकता है। तो उन्होंने फ्रांस के खिलाफ कदम उठाने शुरू किए और इस तनाव के कारण अप्रैल 1792 में फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। तो बी ऑप्शन राइट है। 1792 में युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव किसने रखा, लुई 16, नेशनल असेंबली, जैकोबिन क्लब या रॉबेस्पियर। तो बी ऑप्शन राइट है, नेशनल असेंबली ने रखा। नेक्स्ट है, फ्रांस ने किन देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, हजारों स्वयंसेवक कहाँ से आए थे। गांव से आए थे, पेरिस से आए थे, प्रांत से आए थे या यूरोप से आए थे। तो सी ऑप्शन राइट है, प्रांत से आए थे। 1792 के युद्ध के समय फ्रांस में देशभक्ति की भावना बहुत बढ़ गई थी। हजारों लोग सेना में शामिल होने के लिए आगे आए। इनका उद्देश्य था देश की रक्षा करना। नेक्स्ट है, स्वयंसेवक किस उद्देश्य से आए थे। व्यापार के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए, चुनाव के लिए या कर देने के लिए। तो बी ऑप्शन राइट है, सेना में भर्ती होने के लिए। नेक्स्ट है, स्वयंसेवकों का सेना में शामिल होना किस बात का संकेत था। आर्थिक मजबूरी, देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना, राजा के प्रति निष्ठा या मजबूरी।
तो बी ऑप्शन राइट है, देशभक्ति और क्रांतिकारी भावना। अगला है, युद्ध को किस रूप में देखा गया? शांति स्थापित करने का साधन, राजा की शक्ति बढ़ाने का तरीका, यूरोप के राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता का युद्ध। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, मार्सिले गीत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसे नेपोलियन ने लिखा, इसे सबसे पहले पेरिस के नागरिकों ने गाया, इसे रोजेट दे लाइल ने रचा और मार्सिले के स्वयं सेवकों ने गाया और यह धार्मिक गीत था। तो सी ऑप्शन राइट है, इसे रोजेट दे लाइल ने रचा और मार्सिले के स्वयंसेवकों ने गाया। जब मार्सिले के स्वयंसेवक पेरिस की ओर गए तो वह यह गीत गाते हुए गए थे। यह गीत देशभक्ति और क्रांति की भावना का प्रतीक बन गया और यह फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्सिले गीत का राष्ट्रीय महत्व क्या है? तो बी ऑप्शन राइट है, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला है, नेशनल असेंबली की भूमिका को सबसे सही रूप में कैसे समझा जा सकता है? राजा का समर्थन करना, केवल कानून बनाना, क्रांतिकारी निर्णय लेना जैसे युद्ध की घोषणा या सेना का नेतृत्व करना। तो सी ऑप्शन राइट है, क्रांतिकारी निर्णय लेना। अगला है, क्रांतिकारी युद्धों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? समृद्धि बढ़ी, भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ आई, शांति बनी रही या कर घट गया? क्या आया था? बी, भारी क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। हुआ क्या, 1792 के बाद लगातार युद्धों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ना शुरू हुआ। जान माल की हानि हुई, खेती, रोजगार, व्यापार प्रभावित होने लगा, महंगाई बढ़ना और लोगों का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ, उन्हें भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ हुई। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, पुरुषों के युद्ध में जाने के बाद जिम्मेदारी किस पर आ गई थी? सरकार पर, बच्चे, महिलाओं या सैनिक? तो सी ऑप्शन राइट है, महिलाओं पर आ गई थी। 1792 के युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सेना में चले गए, यानी महिलाओं ने समाज को चलाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई। जैसे घर परिवार को देखती थी, खेतों में काम करती थी, कारोबार और रोजमर्रा के काम संभालती थी। परिवार को आर्थिक और सामाजिक रूप से संभाला है औरतों ने। किसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी? तो वो था महिलाओं के ऊपर। तो सी ऑप्शन राइट है। अगला है, देश की आबादी के बड़े हिस्से का क्या मानना था? क्रांति समाप्त होनी चाहिए, क्रांति को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, राजा को वापस लाना चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। तो क्या है, क्रांति को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, 1791 के संविधान की मुख्य कमी क्या थी? महिलाओं को अधिकार नहीं मिले, गरीबों को कर देना पड़ा, केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार मिले या चुनाव नहीं हुए। तो सी ऑप्शन है, केवल अमीरों को राजनीतिक अधिकार मिले। अगला है, लोग अपनी नीतियों और योजनाओं पर चर्चा कहाँ करते थे? संसद में करते थे, राजनीतिक क्लब में करते थे, गांव में या सेना में? तो बी ऑप्शन राइट है, राजनीतिक क्लब में करते थे। आम लोग और नेता राजनीतिक क्लब में इकट्ठा होते थे। ये वहाँ नीतियाँ, योजनाएं और भविष्य के फैसले पर चर्चा करते थे। ये क्लब जनता की आवाज़ को मजबूत बनाते थे। तो बी ऑप्शन है। अगला है, सबसे सफल राजनीतिक क्लब कौन सा था? तो वो था जैकोबिन क्लब। शक्तिशाली और प्रभावी था। इसके सदस्य मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग से थे। राजशाही खत्म करने और गणतंत्र स्थापित करने में इसका बड़ा योगदान था। अगला है, जैकोबिन क्लब का नाम कहाँ से पड़ा? नेता के नाम से, शहर के नाम से, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब से या संसद से? तो सी ऑप्शन राइट है, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब से। ठीक है, जैकोबिन क्लब किस स्थान पर स्थित था? तो वो पेरिस में था। बी ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः किस वर्ग से आते थे? अमीर से, किसान से, कम समृद्ध या राजा? तो कम समृद्ध वर्ग से आते थे। सी ऑप्शन राइट है। अगला है, जैकोबिन क्लब में कौन कौन शामिल थे? केवल राजा, छोटे दुकानदार और कारीगर, केवल सैनिक या केवल शिक्षक? तो छोटे दुकानदार और कारीगर ये शामिल थे। ये आम लोग थे जो समाज में बराबरी चाहते थे। निम्न में से कौन जैकोबिन क्लब के सदस्य में शामिल नहीं था? जूता बनाने वाला, पेस्ट्री बनाने वाला, छपाई करने वाला या राजा? तो डी ऑप्शन है, राजा शामिल नहीं था, बाकी ये सब शामिल थे। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? लुई 16, नेपोलियन, मैक्समिलियन रॉबस्पियर या रूसो? तो सी ऑप्शन राइट है, रॉबस्पियर। जैकोबिन ने किस प्रकार की पोशाक पहनने का निर्णय लिया? शाही पोशाक, धारीदार लंबी पतलून, छोटे कपड़े या फिर सैन्य वर्दी? तो वो धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। बी ऑप्शन राइट। जैकोबिन्स ने यह पोशाक क्यों चुनी? फैशन के लिए, सस्ती थी इसलिए, कुलीनों से अलग दिखने के लिए या सरकार का आदेश था? तो सी ऑप्शन राइट है, कुलीनों से अलग दिखने के लिए। क्योंकि जो कुलीन थे ना, वो घुटने तक की छोटी पैंट पहनते थे और जैकोबिन्स ने क्या किया, धारीदार लंबी पतलून पहनना शुरू किया।
नेक्स्ट है घुटनों तक की ब्रीचेस कौन पहनता था, तो कुलीन वर्ग पहनता था, सी ऑप्शन। अगला है जैकोबिन्स का यह कदम क्या दर्शाता है, फैशन परिवर्तन, सामाजिक समानता और विरोध, आर्थिक सुधार या धार्मिक परिवर्तन, तो बी ऑप्शन राइट है, सामाजिक समानता और विरोध। नेक्स्ट है कॉन्वेंट क्या है, स्कूल है, संसद है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत है या किला है, तो सी ऑप्शन राइट है, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। यहाँ धार्मिक लोग जैसे नन्स रहते थे और अपना जीवन धर्म को समर्पित कर देते थे। अगला है कॉन्वेंट का क्या अर्थ है, तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, सी ऑप्शन राइट है। सो कुलात किसे कहा जाता है, राजा को, कुलीन वर्ग को, जैकोबिन्स को या सैनिक को, तो सो कुलात कहा जाता है जैकोबिन्स को, सी ऑप्शन। सो कुलात पुरुष क्या पहनते थे, छोटे ब्रीचेस, नहीं ये तो कुलीन वर्ग पहनते थे, लाल टोपी, शाही पोशाक या सफ़ेद कपड़ा, तो लाल टोपी पहनते थे, बी ऑप्शन राइट है। अगला है लाल टोपी किसका प्रतीक थी, शक्ति का, फ्रीडम का, वेल्थ का, वॉर का, तो स्वतंत्रता का, फ्रीडम का प्रतीक थी। नेक्स्ट है महिलाओं को क्या करने की अनुमति नहीं थी, मतदान देने की, क्लब बनाना, लाल टोपी पहनना या काम करना, तो मतदान देने की, वोट करने की इनको पावर नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिन्स ने किसके खिलाफ विरोध किया, कर के खिलाफ, खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव, युद्ध या राजा, तो इन्होंने किया था खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव के खिलाफ। अगला है 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था, संविधान बना, चुनाव हुए, ट्यूलरी महल पर हमला हुआ या राजा को रिहा किया, तो सी ऑप्शन राइट है, ट्यूलरी महल पर हमला हुआ। अब ये क्या था, ये राजा का महल था, ठीक है, और यहाँ से ना एक टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आम जनता ने इस महल पर हमला किया, यह महल राजा लुई 16 का निवास स्थान था। ट्यूलरी महल पर हमले के दौरान क्या हुआ था, राजा भाग गया, राजा के रक्षकों को मार डाला गया, तो बी ऑप्शन राइट है, राजा के रक्षकों को मार डाला गया। राजा के साथ क्या किया गया, रिहा कर दिया गया, निर्वासित किया, बंदी बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, तो सी ऑप्शन राइट है, बंदी बनाया गया। अगला है बाद में असेंबली ने क्या निर्णय लिया, युद्ध समाप्त किया, शाही परिवार को जेल में डालना। इसमें क्या किया था, शाही परिवार को जेल में डाला, राजा के साथ साथ उसके जो परिवार था उसको भी जेल में डालने का निर्णय किया, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला है नए चुनाव कब कराए गए, 1791 में, 1792 में, 1793 या 94 में, तो कब कराए गए थे, 1792 में, बी ऑप्शन राइट है। 10 अगस्त 1792 को राजा के महल पर हमला हुआ और राजा को हटा दिया गया। इसके बाद पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई थी। नई सरकार बनाने के लिए 1792 में चुनाव कराए गए थे। नेक्स्ट है मतदान का अधिकार किन्हें दिया गया, केवल अमीर को, केवल महिला को, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष को या केवल सैनिक को, तो सी ऑप्शन राइट है, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष को। नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया, संसद, नेशनल असेंबली, कन्वेंशन या जैकोबिन क्लब, तो सी ऑप्शन राइट है, कन्वेंशन नाम दिया गया, और यही कन्वेंशन आगे चलकर राजशाही को ख़त्म करती है और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित करती है। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ था, तो राजतंत्र समाप्त हुआ था, सी ऑप्शन राइट है। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या घोषित किया गया, साम्राज्य, लोकतंत्र, गणतंत्र या राजतंत्र, तो गणतंत्र घोषित कर दिया गया था, सी ऑप्शन राइट है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, राजा का शासन अब खत्म हुआ और अब जो देश चलेगा वो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलेगा। गणतंत्र का सही अर्थ क्या है, तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार, बी ऑप्शन राइट है। गणतंत्र में सरकार का प्रमुख कैसे चुना जाता है, वंशानुगत, जनता द्वारा, सेना द्वारा, राजा द्वारा, तो बी ऑप्शन राइट है, जनता द्वारा। गणतंत्र और राजतंत्र में मुख्य अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है। गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता, गणतंत्र में जनता शासन करती है या गणतंत्र में राजा होता है, तो बी ऑप्शन राइट है, गणतंत्र में वंशानुगत शासन नहीं होता। नारी आकृति किसका प्रतीक है, समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का या शक्ति का, तो बी ऑप्शन राइट है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। नारी आकृति बताती है अब जनता आज़ाद है। लुई 16 को किस आरोप में मृत्युदंड दिया गया, भ्रष्टाचार में, देशद्रोह, कर चोरी या युद्ध हारना, तो बी है देशद्रोह। लुई 16 को कब फांसी दी गई, 21 जनवरी
1793 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लुई 16 को कहाँ फांसी दी गई थी? तो लुई 16 को फांसी दी गई थी पैलेस दे लो कॉनकॉर्ड में। नेक्स्ट है, लुई 16 को किस प्रकार की फांसी दी गई थी? तो गिलोटिन द्वारा। मैरी एंटोनेट के साथ क्या हुआ था? निर्वासित किया गया, रिहा किया गया, मृत्युदंड दिया गया या जेल में रही? तो सी ऑप्शन राइट है, उसे भी मार दिया गया था। अगला है, मैरी एंटोनेट को कब दंड दिया गया? तो 1791, 92 में, 94 में या 93 में? तो 1793 में दिया गया था और 16 अक्टूबर 1793 में दिया गया था। तो ये थे आज के MCQs। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही क्लास 9th एंड TGT सोशल साइंस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।